फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है आरआरबी 2024 का साइंस का बुक है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, लिखा हुआ है समान विज्ञान। इसमें आपको कम से कम 14,415 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, वो भी आपको प्रीवियस ईयर। जी हाँ, आप लोग सही सुने, 14,415 प्लस आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, आपको सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में किसी न किसी पोस्ट पे पूछा हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा बुक है। और सुनिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 625 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शेड भी मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुपर बुक है। सारा आपको साइंस इसी में मिलने वाली, इसी बुक में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा बुक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम पब्लिकेशन का बुक है। तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बुक है। ठीक है, तो इस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज ना वीडियो के माध्यम से हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, चलिए। कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको पता है, जो लोग नहीं देख रहे हैं, नए नए हैं, उनको बताना चाहेंगे कि हम जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी चैप्टर है वो पहले स्टार्ट किए हैं। इसमें मैंने पार्ट 1 तक जो है ना इसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी मेरा इसका वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में कम से कम मैंने 19 क्वेश्चन करवाया हूँ। कितना करवाया हूँ? 19 क्वेश्चन तक मैं यहाँ तक करवाई हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, तो पहले ना पार्ट 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स आपका पार्ट 2 है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 आपका वीडियो रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 20 से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को चल रहा होगा माइंड में ये सवाल कि मैम आप ना वीडियो को मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों कर रही हैं, एक में क्यों नहीं पढ़ा दे रही हैं? तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है कि हम तो पढ़ा देंगे, कोई नहीं, चलो ठीक है, बट आप लोग ना वीडियो इतना लॉन्ग नहीं देख पाइएगा। मेरी बात मानिए, नहीं देख पाइएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम एक साथ पूरा पढ़ा दीजिए पूरा बुक को। तो इम्पॉसिबल है, आप लोग नहीं देख पाइएगा। हवा में बात नहीं करते हैं, इसलिए पढ़ाई करना है तो अच्छी तरीके से पढ़िए। जितना ही आपको क्वेश्चन हम पढ़ा रहे उतना पहले ना आप बढ़िया से याद कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट पढ़ा कीजिए। नहीं कि एक के दिन पकड़ के हम पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, समय को हम वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, चलिए फिर फ्रेंड यहाँ से हम क्वेश्चन को करेंगे पढ़ना स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सभी को पता है कि वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जिनको पता नहीं है याद कर लीजिए। जीवों को जो वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सन आपको 1735 ईस्वी में नोट कीजिए। सन आपको 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने स्टीमा नेसरू के आधार पे वर्गीकरण किए थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ बी ऑप्शन में आपका नोथोलॉजी। ये जो नोथोलॉजी है ये किसका आपका शाखा है? ठीक है, तो इसमें आपका धार्मिक, मानवीय प्रसार, ईश्वर शक्ति का अध्ययन इसमें होता है। किस में होता है? तो नोथोलॉजी में होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं लिखा हुआ ऑप्शन सी में शरीर रचना विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? शरीर रचना विज्ञान। तो इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें जो होता है शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन होता है। किसमें होता है? शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन होता है शरीर रचना विज्ञान में। ठीक है, चलिए, जैसा कि एक और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन डी में। क्या लिखा हुआ ऑप्शन डी में? तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आपका सरोजो विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? सरोजो विज्ञान लिखा हुआ है। तो इसका जो अध्ययन होता है नदियों, झीलों, तालाब, जल, ठीक है, इसमें इसका समुद्र वगैरह का अध्ययन होता है आपका सरोजो विज्ञान में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ठीक है, ध्यान से पूर्वक सुनिएगा बात को मेरा कि जंतु जो विज्ञान है किसका अध्ययन है। तो ये जो आपका है जानवरों का अध्ययन है। किसका? जानवरों का। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन है। ठीक है, चलिए,
देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञान की एक शाखा, क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ, तो बी में लिखा हुआ है एक्सोबायोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, एक्सोबायोलॉजी, इसका अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है। 23 में क्या लिखा हुआ, तो 23 में लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, इसमें भरना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि तत्वों, क्या लिखा हुआ, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसी कि बंदर, वनर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन है। किसमें इसका अध्ययन इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में लिखा हुआ है प्राइमेटोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ना फ्रेंड्स लाइक करते चले, क्योंकि अब लाइक करते हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, आर्कनोलॉजी। क्या होगा, आर्कनोलॉजी जो है आपका मकड़ियों का अध्ययन इसमें होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें लिखा हुआ है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, इसमें ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि लिखित जो दस्तावेज होते हैं जिसमें एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान का तैयार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या लिखा हुआ, तो ए में लिखा हुआ है एथनोग्राफी। क्या लिखा हुआ है, एथनोग्राफी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 27 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल, क्या लिखा हुआ है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ है कि जो प्राचीन काल, ठीक है, बहुत पहले का ज़माना का लोग, ठीक है, तो प्राचीन काल यानी कि बहुत पहले का ज़माना था। उस समय जानवरों, पौधों, जीव, जितने भी जो चीज़ होते थे, चिन्ह वगैरह, उस विज्ञान को क्या कहलाता है। ठीक है, तो उस विज्ञान को जो कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। इसको हम कह सकते हैं कि पैथोलॉजी, क्या कह सकते हैं, इसको हम पैलियोटोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें लिखा हुआ है कि जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्मों का अध्ययन के बारे में पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ है, तो बी में लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान। क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें लिखा हुआ है कि पैलियोंटोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइएगा, तो ए आपका जीवाश्मों से संबंधित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, इस दीजिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पादप विज्ञान, क्या लिखा हुआ है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा, तो पौधे को। सभी को मालूम है कि पौधों को अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है। इसमें लिखा हुआ है कि अनकोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, अनकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। किस बीमारी के उपचार से यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ, किससे, कैंसर, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है। इसमें लिखा हुआ है कि कवक विज्ञान क्या है। ठीक है, कवक विज्ञान जो है इसमें पूछा गया है कि कवक विज्ञान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ, तो बी में लिखा हुआ है कुकुरमुक्ता का अध्ययन। क्या लिखा हुआ है, कुकुरमुक्ता का अध्ययन, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें लिखा हुआ है कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइको जो लॉजी है वो किसका अध्ययन होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो अध्ययन होता है कवक में, किसमें, कवक में, यानी कि आपका जो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूछा हुआ आपको रेलवे में क्वेश्चन मिल ही रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस वीडियो को ना लाइक करते चलना है। ठीक है, चलिए नंबर 34 है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि अरोनोलॉजी, क्या लिखा हुआ, अरोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है, तो सपने का अध्ययन है। किसका है, सपने का, नहीं क्या आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 35 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ट्रैक्सियोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है, तो जहर का अध्ययन, किसका है, जहर यानी पॉइजन का अध्ययन है। कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा होगा 36 है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रैक्सोनोमी, क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है, ट्रैक्सोनोमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपका जैव विविधता होगा। क्या होगा, जैव विविधता, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें लिखा हुआ है कि बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। इसमें इसका उद्देश्य पूछा गया है, किसका उद्देश्य पूछा गया है, तो बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है। और डी में क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, डी में लिखा हुआ है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्नता मानकों की संगतता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके क्या लिखा हो, उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है। इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार, क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जो ऊतकों होते हैं उसका अध्ययन इसमें पूछा गया कि क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊतक विज्ञान, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ऊतक विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और एक वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ाना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, ठीक है, बट हम पढ़ा देंगे, बट आप लोग ना वीडियो पूरा देख ही नहीं पाइएगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो को शॉर्ट तरीके से कर करके मैं आप लोगों को पढ़ा दूं और आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे बुक है साइंस के लेकर। आप खुद ही देख सकते हैं कि जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। RPF हो, रेलवे, मतलब किसी भी पोस्ट एग्ज़ाम होता है रेलवे का, वो सारे एग्जाम आपको रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए अच्छा बुक है, सबके लिए, जितना भी जो एग्ज़ाम है ना गवर्नमेंट का, सबके लिए अच्छा बुक है। ठीक है, तो साइंस के लिए बहुत ही बेस्ट है, इसको बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और इसका जो PDF है ना ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी हूँ, तो जाके ना आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।